आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे तरीन प्लेयर जो पिक हुए हैं वो है ऋषभ पंत। आईपीएल मेगा ऑक्शन के अंदर उनको 27 करोड़ में पिक किया गया और उनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस आईपीएल मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं जिनको किसी टीम ने पिक नहीं किया, लेकिन उसके साथ इंडियन प्लेयर्स जो हैं और भी बहुत ज्यादा, जैसे श्रेयास अय्यर 26.75 करोड़ में वो उनको पिक किया गया। उनके साथ वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ में उनको पिक किया गया और उनके अलावा जो है वो यूजी चहल 18 करोड़ में, ऋषदीप सिंह 18 करोड़ में जो है वो पिक हुए हैं। सो इस ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन जो कि 2 दिन थी और इसमें बहुत ज्यादा मैच से ज्यादा सस्पेंस इसमें था और बड़ा मजा आया देखने में भी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मजे की चीज जो पीएसएल फैंस के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं ऋषभ पंत जो कि अक्रॉस फॉर्मेट्स इंडिया के बहुत जबरदस्त बैटर हैं, एक्सप्लोसिव बैटर हैं। उनको पिक किया गया आईपीएल ऑक्शन में 27 करोड़ में। तो आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत की जो टी20 फॉर्म है, जो टी20 परफॉर्मेंस है, उसमें मैं देखता हूँ अक्सर इंडियन फैंस बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं। इवन जो वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस थी, ऑल्दो वो उनका एक काइंड ऑफ कम बैक था, वो इंजरी से अभी पिछले साल ही वापस आए थे और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान वाले मैच में तो बहुत अच्छी दी, लेकिन उसके बाद ऑल्दो इंडिया की विनिंग टीम का हिस्सा है। तो क्या आईपीएल में जो कि टी20 फॉर्मेट में, और आईपीएल का एक बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर होता है, डिफरेंट गेम होती है, इसमें क्या, इसमें वो जो 27 करोड़ में पिक हुए हैं, क्या ये बिल्कुल फेयर इनफ था, इतने में ही जाना चाहिए था? लेकिन श्रेयास अय्यर पे मैंने बहुत ज्यादा तनकीद देखी है सोशल मीडिया पे कि यार ये कोई कैप्टनसी टैक्स है, लाइक लास्ट ईयर का विनिंग कैप्टन था श्रेयास अय्यर, तो क्या ये उस वजह से 26.75 करोड़ में पिक किया गया इनको? तो उस पर मैंने काफी क्रिटिसिज्म देखा है कि ये जो है ना वो तुक्का लगा है। लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारे प्लेयर्स जो कि अनसोल्ड गए हैं, जिसमें सबसे मेन नाम जो हमारे जेहन में आता है वो है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर हमेशा से आईपीएल में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं। इवन कल से आपकी उनकी परफॉर्मेंसेस की हाइलाइट्स भी देख रहे होंगे कि ये कैसे अनसोल्ड चला गया। तो डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली रिटायर हुए हैं और उसके अलावा उन्होंने वापस आने का भी इंटरेस्ट शो किया, लेकिन उस पर पैट कमिंस ने जवाब दिया था कि गुड लक विद थंडर्स। तो उसका मतलब यही था कि अब लीग्स वगैरह खेलो, और ऑस्ट्रेलिया में उनको ज़ाहिर है वापस नहीं लिया गया। लेकिन इसके साथ जो आईपीएल ऑक्शन के अंदर वो अनसोल्ड गए हैं, ये काफ़ी क्वेश्चनएबल चीज़ इस सेंस में है कि वार्नर जो है उन वो इतने अच्छे, मतलब लाइक इतने बुरे भी नहीं हो गए कि अब उनको पिक ही ना किया जाए। और इसके अलावा जो है वो केन विलियमसन एक बहुत बड़ा नाम है, वो हमेशा से खेलते रहे आईपीएल में और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज है उनकी। लेकिन इस दफा वो भी अनसोल्ड गए। ऑल्दो केन विलियमसन की टी20 गेम पे काफी ज्यादा तनकीद हो रही है पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली आईपीएल को लेके। जब वो आईपीएल में आते हैं तो काइंड ऑफ ये जो एंकर्स बैटर है ना, इस टाइप के बैटर्स पे अब इनकी वैसे ही बहुत ज्यादा तनकीद होती है हर टाइम इन पे। खैर, लेकिन उसके अलावा जो प्लेयर्स जो हैं जो पिक हुए हैं, यूजी चहल 18 करोड़ में गए हैं और जो मिड स्टार्क हैं वो 11.75 करोड़ में। तो ये तो काइंड ऑफ न्यूज़ थी कि इतने इतने में प्लेयर्स जो हैं वो मेन प्लेयर्स इन प्राइसेस में गए। जैसे मैक्सवेल एक बिल्कुल न्यूज़ है, 4.6 करोड़ में उनको पिक किया गया और आरसीबी ने उनको रिटेन भी नहीं किया। तो मैक्सवेल की फॉर्म तो काफ़ी ख़राब रही थी आईपीएल में लास्ट ईयर, लेकिन उसके बाद आप देखें कि 4.6 करोड़ में वो गया। लेकिन आप डिफरेंट इंडियन प्लेयर्स की अगर प्राइस देखें तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। कंपैरिजन भी आप इनकी फॉर्म का या इनकी बैटिंग पोटेंशियल का करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, फ़र्क है, मतलब लाइक। और टीम डेविड जो है वो 3 करोड़ में पिक हुए हैं। तो आई थिंक सो इस दफ़ा जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी उनकी रेट बहुत ज़्यादा लगे हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो प्लेयर है ना, उनको मैंने देखा, ऐसे लग रहा था कि कोई टीम भी उनमें इंटरेस्ट नहीं शो कर रही थी ज़्यादातर, और जो इंटरेस्ट शो हो रहा था वो ज़्यादा उनकी प्राइसेस जो है ना वो ऊपर नहीं जा रही थी। लेकिन अगर इंडिया के श्रेयास अय्यर और वेंकटेश अय्यर 23 और 26 करोड़ में जा सकते हैं, अगर यूजी चहल 18 करोड़ में जा सकते हैं, तो भाई टीम डेविड, मैक्सवेल, ये ऑस्ट्रेलिया के अभी टी20 प्लेयर है, मतलब लाइक व्हाइट बॉल की उनकी टीम में खेलते हैं और उनका पोटेंशियल किसको नहीं पता, तो वो खेल सकते हैं। आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगे कि शायद इंडिया आईपीएल टीम्स को और आईपीएल मैनेजमेंट को ये गुस्सा होगा कि यार ये जो गोरे आते हैं ना हमेशा आके ये चूना लगा के चले जाते हैं, और ये जो है ना आके कभी इनको इंजरीज हो जाती है, कभी इनकी अवेलेबिलिटी का इशू हो जाता है, और कभी जो है इनके जो बोर्ड्स हैं वो इनको वापस बुला लेते हैं कि हमने 2 महीने बाद वर्ल्ड कप खेलना है तो रेस्ट करो। तो उन्होंने कहा होगा ठीक है आप फिर रेस्ट ही करो। सो मुझे लगता है, लेकिन इंडियन फैंस ये बता सकते हैं कि आईपीएल मैनेजमेंट वाकई ऐसा सोचती है? क्योंकि मैं तो लास्ट ईयर जब आईपीएल हो रही थी तो न्यूज़ में भी ये सुना था, और उसके बाद मैंने ये भी सुना था कि कुछ रूल बन जाना चाहिए। सुनील गावस्कर की तरफ से भी इस तरह कुछ स्टेटमेंट आया था कि कुछ रूल होना चाहिए कि अगर ये प्लेयर पिक होगा और वो पिक छोड़ के जाएगा तो उसके साथ कैसा सलूक होगा। तो ये मुझे नजर आई है चीज़ आईपीएल ऑक्शन में जब प्राइसेस लगी हैं प्लेयर्स की। लेकिन अब आते हैं उन प्लेयर्स की तरफ जो अनसोल्ड हुए हैं और उसका पीएसएल के साथ क्या ताल्लुक है। इस दफा जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा,
उसकी टाइमिंग की वजह से आईपीएल और पीएसएल सेम विंडो में हो रहे हैं। दैट मीन्स कि उसी टाइम पे आईपीएल का मैच लगा होगा, उसी टाइम पे पीएसएल का मैच लगा होगा। आल्दो आईपीएल इतनी लंबी होती है तो पीएसएल बीच में ही खत्म हो जाएगी। पीएसएल 1 महीने का होता है, आईपीएल 2 ढाई 3 महीने पे जाता है। तो इस तरह करके मुझे लगता है कि वो जो सेम टाइम पे हो रही है ना, इससे काफी लोग सोच रहे थे कि यार पीएसएल का नुकसान है, प्लेयर सारे मेन उधर चले जाएंगे, उसके अलावा व्यूअरशिप का भी मसला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें ना नुकसान से ज्यादा फायदा है। पाकिस्तान फैंस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि फायदा इस तरह है, अब इतने सारे प्लेयर्स जो कि आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं, अब पीएसएल उनको पिक करेगा तो मुझे लगता है प्लेयर भी खुशी खुशी आएंगे। लाइक डेविड वार्नर को अब आईपीएल ने अगर अनसोल्ड उधर गए हैं, उधर उन्होंने किसी ने पिक नहीं किया, दैट मीन्स कि आईपीएल ने टाटा बाय बाय कर दिया है डेविड वार्नर को, अब वो दोबारा नहीं लेंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो हम तो ले लेते हैं उन प्लेयर्स को जो रिटायर्ड होते हैं या जो आईपीएल से इधर आए होते हैं, तो और लेना चाहिए भी, क्योंकि हमारी लीग में हमें मजीद ओवरसीज अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स की जरूरत है। और डेविड वार्नर ऐसे नहीं है कि रिटायर हुए 10 साल हो गए, अभी उन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड कप भी खेला था। तो खैर डेविड वार्नर आने चाहिए। मुझे लगता है पीएसएल पाकिस्तान को नजरें रखनी चाहिए सारी टीम्स को इन प्लेयर्स पे, और इनको लिस्ट करें जो जो आपकी पॉसिबल पिक्स हो सकती हैं, और फिर इनको जो आई थिंक सो टीम्स जो हैं या मैनेजर्स जो हैं वो कांटेक्ट करके पहले से ही आप उनके साथ वो चीज़ कर लेते हो, क्योंकि पीएसएल मैनेजमेंट को ये चाहिए कि उनके साथ इस तरह से आप कांटेक्ट करो कि उनको अपने रजिस्ट्रेशन में तो लाओ ना, एक दफ़ा वो हमारे ड्राफ्ट में तो शामिल हों और फिर पिक होंगे, तो फिर देखते हैं कि कहानी किस तरफ जाती है। लेकिन इन प्लेयर्स में बहुत बड़े नाम है, जैसे डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ भी है, केन विलियमसन है, और बॉलर्स बहुत हैं। मतलब पाकिस्तान में ऑल दो बॉलर्स ऑलरेडी होते हैं, लेकिन स्टिल हमारी टीम्स जो है ना बॉलर्स को लेकर स्ट्रगल करती हैं। जैसे पिशावर जल्मी का मसला ही ये रह रहा है पिछले कुछ टाइम से, वो तो 260 बनवा बनवा के चेस कर रहे हैं, लेकिन नवीन उल हक ऑलरेडी उधर है, अभी इधर भी अनसोल्ड गए हैं। सिकंदर रजा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये मुझे समझ नहीं आई आईपीएल में अनसोल्ड कैसे गए हैं, लेकिन वो ऑलरेडी लाहौर कलंदर्स में हैं। तो लेकिन मैं यही कहूंगा अगेन कि पीएसएल टीम्स जो है उनको इन सब प्लेयर्स पर नजरें रखनी चाहिए, और पीएसएल मैनेजमेंट जो है उनको भी चाहिए कि अब ये इन प्लेयर्स को अलाइन करे कि किसी ना किसी तरह, ताकि अगर सेम टाइम में आईपीएल हो रही है, सेम टाइम पे पीएसएल हो रही है, तो वो प्लेयर्स के आने के चांसेस भी यहाँ पे हैं। और जो लोग पाकिस्तानी हैं वो जो पीएसएल देखते हैं वो तो पीएसएल देखेंगे ही देखेंगे, और हम जो पाकिस्तानी पीएसएल नहीं हो रही होती और आईपीएल हो रही होती तो हम आईपीएल देखेंगे। मुझे नहीं लगता व्यूअरशिप का भी पाकिस्तान को इतना मसला बनेगा। लेकिन अगर ये आईपीएल जो ऑक्शन हुई है इसके बाद पीएसएल ड्राफ्ट है, अगर हम इस चीज का फायदा उठा लेते हैं और अच्छे प्लेयर्स पिक करते हैं, तो आई थिंक सो पीएसएल में एक क्वालिटी और ऊपर जाएगी। और आने वाले साल जो मतलब पीएसएल 10 के बाद आप सबको पता है कि हमारा भी मेगा ड्राफ्ट होगा, मे बी उसके बाद ड्राफ्ट की जगह ऑक्शन भी आ सकती है, लेकिन टीम्स ऐड होगी। ये भी चीज़ जो है वो आई थिंक सो कुछ टाइम बाद शायद आ जाए कि पीएसएल टीम मतलब लाइक कहा गया था कि 10 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है इन टीम्स के साथ, और उसके बाद टीम ऐड होगी। तो इस दफ़ा पीएसएल 10 है, तो इसके बाद जो है वो टीम ऐड होने के भी चांसेस हैं। तो अगर इस दफ़ा अच्छे प्लेयर्स आएंगे तो अगले सालों में और ज़्यादा ओवरसीज पिक करना आसान होगी, और जो वो प्लेयर्स का पूल कम पड़ जाता है समटाइम अनअवेलेबिलिटी की वजह से, वो भी आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। सो आईपीएल ऑक्शन में से आपको कैसी लगी, और कौन सी पिक आपको लगी है यार ये चुना लग गया, और कौन सी पिक आपको लगी है कि किस टीम ने सबसे ज्यादा अच्छी पिक्स की हैं, 11 कौन सी अच्छी बन सकती है। खैर इस तरह की भी बड़े मजे की चीजें हुई हैं आईपीएल ऑक्शन में कि दूसरे का पर्स खाली करवाने के लिए कुछ ऐसी पिक की गई हैं। और लेकिन आईपीएल ऑक्शन तो हो चुकी है, लेकिन पीएसएल ड्राफ्ट अभी होना बाकी है, और उससे पहले पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस T20 कप होना भी बाकी है। तो पाकिस्तान को देखते हैं कि सारी पीएसएल की जो 6 टीमें हैं वो कैसे इन चीज़ों को जो है वो मैनेज करती हैं, अलाइन करती हैं, और फिर उसके बाद ओवरसीज प्लेयर्स के साथ कैसे उनको रजिस्ट्रेशन में लाया जाता है, और उसके बाद ड्राफ्ट में उनकी पिक कैसे होती है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।